61 क्वेश्चन है, कृषक समाज में भूमि स्वामित्व के स्वरूप में सम्मिलित है। पहला भी जमींदार, दूसरा पर्यवेक्षक, किसान एवं कृषक, ये भी सम्मिलित है, और बटाईदार, ये भी सम्मिलित है। उपरोक्त तीनों सही हैं। रेडफील्ड के शब्दों में ग्रामीण व्यक्ति जो पारंपरिक जीवन शैली के अंग के रूप में जीवन यापन करने के लिए अपनी भूमि को खुद जोतते हैं एवं जिसका नियंत्रण भी उनके हाथों में होता है तथा ऐसे संभ्रांत अथवा नगर के व्यक्तियों से प्रभावित होते हैं जिसकी जीवन शैली उन्हीं के समान होते हुए भी थोड़ी अधिक परिष्कृत होती है, कृषक समाज की रचना कहते हैं। कृषक समाज में भूमि स्वामित्व के रूप में जमींदार, पर्यवेक्षक किसान एवं कृषक तथा बटाईदार तीनों सम्मिलित होते हैं। 62 क्वेश्चन है, अपनी पुस्तक सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया श्रीनिवासन की पुस्तक है। इसमें इन्होंने जाति व्यवस्था में गतिशीलता की गुंजाइश होती है यह बताया है। जी.एस. घुरिये, आर.के. मुखर्जी, एन.के. बोस और डी.पी. मुखर्जी जैसे प्रथम पीढ़ी के पुरोधा समाजशास्त्रियों और मानव शास्त्रियों के बाद श्रीनिवासन का नाम शीर्ष स्थान पर आता है। इन्होंने अपनी पुस्तक सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया का मत प्रस्तुत किया कि जाति व्यवस्था में गतिशीलता की गुंजाइश होती है। 63 क्वेश्चन है, जिस योजना का उद्देश्य सामाजिक आर्थिक विकास के माध्यम से भारत के संपूर्ण ग्रामीण जीवन का रूपांतरण करना है वह योजना किस नाम से जानी जाती है? इसका उत्तर है सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम में संपूर्ण समुदाय के चतुर्दिक विकास की एक ऐसी पद्धति है जिसमें जन सहभागी के द्वारा समुदाय के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयत्न किया जाता है। भारत में शताब्दियों लंबी तंत्रता ने यहाँ के ग्रामीण जीवन को पूर्णतः जर्जरित कर दिया है तथा योजना का मुख्य उद्देश्य संपूर्ण ग्रामीण जीवन का सर्वांगीण विकास करना है तथा ग्रामीण समुदाय की प्रजाति एवं श्रेष्ठतर जीवन स्तर के लिए पथ प्रदर्शन करना है। इसका उद्देश्य सामाजिक आर्थिक विकास के माध्यम से भारत के संपूर्ण ग्रामीण जीवन का रूपांतरण करना है। 64 क्वेश्चन है, यह किसकी मान्यता है कि जाति पवित्रता एवं अपवित्रता की अवधारणा पर आधारित है? ड्यूमा का ये कॉन्सेप्ट है। फ्रांसीसी मानवशास्त्री ड्यूमा भारत के समाजशास्त्र और मानवशास्त्र के क्षेत्र में जाति व्यवस्था तथा संस्करण के अपने विश्लेषण और कंट्रीब्यूशन इन इंडियन सोशियोलॉजी पत्रिका के एक संस्थापक व सह संपादक के लिए विशेषकर माने जाते हैं। भारत एक ऐसे धार्मिक समाज से है जो जाति व्यवस्था की शुद्ध स्थानांतरण व्यवस्था से परिचालित है और उनका मत है कि जाति पवित्रता एवं अपवित्रता की अवधारणा पर आधारित एक मनोवैज्ञानिक प्रघटना है। पवित्रता और अपवित्रता दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने पंचायती राज को सर्वप्रथम लागू किया था? ये था राजस्थान। 66 क्वेश्चन है, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से जाति व्यवस्था में गतिशीलता होती है, मात्र स्थितीय परिवर्तन होता है। भारतीय गांव को लघु समुदाय के उदाहरण के रूप में कौन मानता है? रॉबर्ट रेडफील्ड मानते हैं। लघु समुदाय वह छोटा समुदाय है जिसमें सामुदायिक जीवन की सभी विशेषताएं पर्याप्त मात्रा में हैं। इस प्रकार रेडफील्ड लघु समुदाय की 4 विशेषताएं बताते हैं: लघुता, विशिष्टता, समरूपता एवं आत्मनिर्भरता। उस विद्वान को इंगित करे जिसने भारतीय ग्रामीण संरचना का वर्णन मालिक, किसान और मजदूर ने किया। ये डैनियल थॉर्नर थे। ये बहुचर्चित समाजशास्त्री थे। इन्होंने भारतीय ग्रामीण संरचना का वर्णन मालिक, किसान एवं मजदूर के रूप में किया है। निर्धनता की संस्कृति ऑस्कर लेविस ने दी है। इन्होंने बोला कि गरीबी की संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है। 70 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष वह अनुसूची तैयार की गई जिसमें भारत की निम्न एवं पिछड़ी जातियों को सम्मिलित किया गया है? इसका उत्तर है 1935 में। 1935 में वह अनुसूची तैयार की गई जिसमें भारत की निम्न एवं पिछड़ी जातियों को सम्मिलित किया गया था। 71 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची का मुख्य प्रावधान क्या है? 6ठी अनुसूची का मुख्य प्रावधान उत्तर पूर्व के जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन की स्वायत्तता है। 72 क्वेश्चन है, संरक्षणात्मक भेदभाव का आधार है। संरक्षणात्मक भेदभाव का आधार आरक्षण नीति का
संरक्षणात्मक भेदभाव व्यावहारिक तौर पर इस देश की शिक्षण संस्थाओं में निम्न एवं पिछड़ी जातियों और समुदाय के लिए आरक्षण के रूप में प्रकट होती है, अर्थात संरक्षणात्मक भेदभाव का आधार आरक्षण नीति का प्रावधान है। 73 क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में किसी निश्चित जनजाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट करने हेतु संबंध है? इसका उत्तर है 342। संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार अनुसूचित जनजाति में वे आदिवासी या आदिवासी समुदाय का भाग या उनके समूह हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा एक सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा घोषित किया गया हो। अनुसूचित जनजातियां देश भर में मुख्यतः वनों और पहाड़ी इलाकों में फैली हुई है। समुदाय की एक विशेषता है कि आदिम लक्षण, भौगोलिक अलगाव, विशिष्ट संस्कृति, बाहरी समुदाय के साथ संपर्क करने में संकोच, आर्थिक स्वरूप में पिछड़ापन। 74 क्वेश्चन है, भारत में नारी विकास कल्याण हेतु राष्ट्रीय नीति कब बनाई? भारत में नारी विकास एवं कल्याण हेतु राष्ट्रीय नीति कब बनाई गई थी? यह बनाई थी 1976 में। मानकों का वह समूह जो यह परिभाषित करता है कि एक अधिकृत विशिष्ट परिस्थिति के व्यक्ति से किस प्रकार के कृत्य की अपेक्षा की जाती है? इसका उत्तर है भूमिका। 76 क्वेश्चन है, समाज और संस्कृति यह एक घटना के दो पहलू हैं। क्वेश्चन यह किसका मत है कि स्वयं समाजशास्त्र का उद्देश्य उन घटनाओं को एक नया अर्थ प्रदान करना रहता है जिनका अध्ययन अन्य विज्ञानों में पहले से ही कर चुके हैं। यह है दुर्खिम। दुर्खिम का मत है कि स्वयं समाजशास्त्र का उद्देश्य उन घटनाओं को नया अर्थ प्रदान करना है जिनका अध्ययन अन्य विज्ञान पहले से ही कर चुके हैं। लिखित में से क्या समाजशास्त्र का दर्शनशास्त्र, कला एवं साहित्य से विभेद करता है? इसका उत्तर है ए, योजनाबद्ध एवं सुव्यवस्थित अध्ययन से। योजनाबद्ध एवं सुव्यवस्थित अध्ययन समाजशास्त्र का दर्शनशास्त्र, कला एवं साहित्य से विभेद करता है, जिसकी वजह से ही समाजशास्त्र का निष्कर्ष वैज्ञानिक होता है। 29 क्वेश्चन है, एक ही भूमिका की विरोधी मांगे उत्पन्न करती है भूमिका तनाव। किसी व्यक्ति द्वारा एक ही पद परिस्थिति के साथ जुड़े दायित्वों की आवश्यकता को पूरा करने में अनुभव की गई कठिनाई अथवा दबावों की स्थिति को भूमिका तनाव कहते हैं। भूमिका तनाव एक ही भूमिका की विरोधी मांगे उत्पन्न कर सकती हैं। उदाहरण, पति अपनी पत्नी से किसी स्थिति विशेष में एक प्रकार के व्यवहार की आशा कर सकता है, जबकि उसी स्थिति में उसकी संतान अपनी मां से दूसरे प्रकार की अपेक्षा कर सकते हैं। यह स्थिति मां और पत्नी की उसकी भूमिकाओं में तनाव उत्पन्न कर सकती है। 80 क्वेश्चन है, हाशिए का व्यक्ति की अवधारणा संदर्भ समूह सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में किसने प्रस्तुत की थी? मार्टन ने की थी। मार्टन का जन्म सन 1910 में अमेरिका के फिलाडेल्फिया नगर में हुआ था। मार्टन का नव प्रकारवाद से जुड़ाव है। हाशिए का व्यक्ति की अवधारणा संदर्भ समूह सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में प्रयुक्त किया जाता है। संदर्भ समूह की अवधारणा सर्वप्रथम हाइमन ने वर्ष 1942 में अपनी पुस्तक द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस में विकसित की है। 81 क्वेश्चन है, वैयक्तिक प्रतिस्पर्धा कहलाती है? वैयक्तिक प्रतिस्पर्धा कहलाती है संघर्ष। इसीलिए मैक्स वेबर ने वैयक्तिक प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष कहा है, जिसमें शांतिपूर्ण प्रयत्नों द्वारा ऐसे अवसर तथा लाभों पर नियंत्रण प्राप्त किया जाता है जो दूसरों के द्वारा वंचित होते हैं। क्वेश्चन है, यह किसका मत है कि विकासशील देशों में राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन भूमंडलीय पूंजीवाद व्यवस्था के आंतरिक अंतर विरोधों की अभिव्यक्ति है? इसका उत्तर बोटोमोर है। कालीन ब्रिटिश समाजशास्त्री टॉम बोटोमोर पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के अपने अध्ययन और विश्लेषण के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने मार्क्सवाद और पूंजीवाद पर कई लेख लिखे हैं। उनके अनुसार विकासशील देशों में राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन भूमंडलीय पूंजीवाद व्यवस्था के आंतरिक अंतर विरोध की अभिव्यक्ति है। मेलानोवस्की के
प्रकारवादी उपागम को अस्वीकार करते हुए रैडक्लिफ ब्राउन ने किस पर बल दिया है? इसका उत्तर है संरचनात्मक सामाजिक संबंधों पर। रैडक्लिफ ब्राउन को मैक्सिको के टेपोजलान गांव के अध्ययन के आधार पर लोक समाज और लोक नगरीय सत्यता और कृषक समाज अन्य अवधारणाओं को विकसित करने का श्रेय दिया जाता है। मेलिनोवस्की के प्रकारवाद उपागम को अस्वीकार करते हुए रैडक्लिफ ब्राउन ने संरचनाबद्ध सामाजिक संबंधों पर बल दिया है। 84 क्वेश्चन है, सी राइट मिल्स के मतानुसार अमेरिकी समाज में आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक शक्ति कितने अंतःपोषक श्रेणीबद्ध समूहों द्वारा छल योजित की जाती है? इसका उत्तर 3 है। सी राइट मिल्स एक आधुनिक अमेरिकी उग्रवादी रेडिकल समाजशास्त्री हैं जिन्होंने राजनीति में उग्र वामपक्ष का समर्थन कर यथास्थितिवाद समाजशास्त्रियों, विशेषता तत्कालीन समाजशास्त्र के दिग्गज कहे जाने वाले संरचनात्मक प्रकारवाद समाजशास्त्री टालकट पार्सन्स की खुलकर आलोचना की। सी राइट मिल्स के मतानुसार अमेरिकी समाज में आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक शक्ति अंतःपोषक श्रेणीबद्ध समूहों द्वारा छल योजित की जाती है। सभ्यता के विकास के लिए खानाबदोश एवं खेतिहर के मध्य संघर्ष आधारभूत होते हैं। इस मान्यता पर आधारित समाज के संघ के लिए सिद्धांत को किसने बनाया? इसका उत्तर है इब्न खाल्दून। सभ्यता के विकास के लिए खानाबदोश एवं खेतिहर के मध्य संघर्ष आधारभूत होते हैं। इस मान्यता पर आधारित समाज के संघर्ष के एक सिद्धांत को इब्न खाल्दून ने विकसित किया है। 86 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक परिप्रेक्ष्य का प्रयोग जी.एस. घुरिये ने भारत में जाति के अध्ययन के लिए किया है? इसका उत्तर है भारत विधा शास्त्रीय। घुरिये भारतीय विद्याशास्त्र परिप्रेक्ष्य के प्रमुख प्रवर्तक रहे हैं। भारत विद्याशास्त्र से प्रभावित होकर घुरिये भारतीय समाज के विश्लेषण में भारतीय धर्म ग्रंथों तथा वैधानिक ऐतिहासिक प्रलेखों के महत्व को स्वीकार करते हैं तथा इन्हीं के आधार पर भारतीय समाज को समझने का प्रयास करते हैं। यह परिप्रेक्ष्य पुस्तकीय एवं शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य भी कहा जाता है। जी.एस. घुरिये ने भारत में जाति के अध्ययन के लिए इस परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया है। 7 क्वेश्चन है, श्रीनिवासन द्वारा प्रस्तुत प्रभु जाति की आलोचना करते हुए किसने प्रभावशाली व्यक्तियों की अवधारणा को प्रस्तुत किया है? इसका उत्तर है एस.सी. दुबे। एस.सी. दुबे ने प्रभु जाति, जो कि गांव के अध्ययन में एम.एन. श्रीनिवासन की एक प्रमुख अवधारणा रही है, इस पर टिप्पणी करते हुए एस.सी. दुबे ने प्रभु जाति संबंधी श्रीनिवास के विचार से अपनी असहमति प्रकट करते हुए कहा कि राजनीतिक शक्ति संपूर्ण जाति में निहित नहीं होती, अपितु यह शक्ति जाति में निहित नहीं होती, अपितु यह शक्ति जाति के कुछ लोगों में केंद्रित होती है। प्रत्येक गांव में कुछ ऐसे प्रबल व्यक्ति होते हैं जिनकी गांव के संचालक में निर्णायक भूमिका होती है। यह व्यक्ति ही गांव की राजनीतिक गतिविधियों को संचालित करते हैं, झगड़ों को निपटाने, युवाओं का मार्गदर्शन करने और गांव में संगठन बनाने रखने में भूमिका करते हैं। भारतीय समाज के अध्ययन में किसने अधीनतावाद परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया? इसका उत्तर डेविड हार्डीमैन है। उन्होंने अध्ययन के मुख्य विषय गुटबाजी और दलित चेतना रहे हैं। क्वेश्चन है, प्रश्नों की एक स्तरीय सूची पर आधारित साक्षात्कार को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं संरक्षित साक्षात्कार। संरक्षित साक्षात्कार दिग्दर्शिका पर आधारित होता है, जो कि प्रश्नावली से थोड़ा भिन्न होता है। वास्तव में यह साक्षात्कारकर्ता द्वारा किए गए विशेष बिंदुओं और निश्चित प्रश्नों का एक समूह है। यह साक्षात्कार अपने किसी भी अवयव के साथ किसी भी प्रकार के समायोजन की अनुमति नहीं देता। इसका उद्देश्य यह है कि साक्षात्कारकर्ता के पूर्वाग्रह को कम से कम किया जा सके और समस्त प्रक्रियाओं में अधिक से अधिक अनौपचारिकता आ सके। इस प्रकार का साक्षात्कार परिणात्मक अनुसंधान में प्रयुक्त होता है। 90 क्वेश्चन है, 9 प्रकारवाद की व्याख्याओं में संरचना प्रकारवाद की किस अवधारणा को अस्वीकार किया गया है? इसका उत्तर है साम्य।
प्रकारवाद की व्याख्या में संरचनात्मक प्रकारवाद की साम्य की अवधारणा को अस्वीकार किया है। इसमें संतुलन को यथार्थ का पूर्व विद्वान आवश्यक तत्व मानकर उसे विश्लेषण के एक संदर्भ बिंदु के रूप में स्वीकार किया गया है।